अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेरा पहला व्लॉग है अब तक का, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और मैं भी पर्सनली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, बट लेट्स सी कि कैसा बनता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे मेरी काइंडली बालों की हालत को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं भी उठी थी। और यहाँ पे मैंने जो है ये ड्रेस निकाल दिया था जो मैंने आज प्रेस करके पहना था, और एक तो जुमा भी था, और आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और दूसरा कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था, सो इसलिए भी। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक सी जो एक बास्केट बनाई हुई है जिसमें मुझे डेली रूटीन में जो चीज़ें चाहिए वो मैंने अलग से करके रखी हुई है। और मुझे इससे याद आया कि मुझे एक इंस्टाग्राम पे शायद डीएम आया था कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें। वो मैं अभी इसलिए नहीं शो कर रही क्योंकि अभी मेरी 2 चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हुई हैं और मैंने उनको दोबारा ऑर्डर किए। इंशाल्लाह वो आ जाएँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा गाइस, जैसे कि आपको पता है विंटर सीज़न आ रहा है, बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा वाली ड्राई हो जाती है। उसके लिए आपको हमेशा मॉइस्चराइज़र या लोशन कोई ना कोई लगाना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं ये रोज़ वाटर यूज़ कर रही थी एज़ अ टोनर, और ये तकरीबन मुझे 800 रुपीज़ का पड़ा है। बट अगर आप अफोर्डेबल में रेंज में चाह रहे हैं तो आप सईद गनी का यूज़ कर लें, वो भी बहुत बेस्ट है। और उसके बाद एज़ यू ऑल नो कि हर दूसरे बंदे को डार्क सर्कल का इशू है। यहाँ पे मैं ये एमके कॉस्मेटिक्स का अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी कि अभी मैं इसके कुछ दिन में मैं आपको रिज़ल्ट्स भी बता दूँगी। उसके बाद मेरा मॉइस्चराइज़र क्योंकि ख़त्म हुआ था और ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा यही यूज़ कर लूँ। बट अगर आप थोड़ी अच्छी रेंज में चाह रहे हैं तो आप न्यूट्रोजिना का यूज़ कर लें, वो भी बहुत बेस्ट है, हाइड्रा बूस्ट वाला जो उनका है। और उसके बाद यहाँ पे सनस्क्रीन में यूज़ कर रही थी जो कि पूरी स्किन केयर का सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। सब कुछ भूल जाओ, ये कभी भी मत लगाना भूलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लॉरियल की यूज़ की है। उसके बाद मेरे ये नेल्स पे थोड़ी सी नेल पेंट लगी हुई थी, मैंने सोचा इसको उतार लें क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी है। और ये कॉटन पैड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मनीसो के हैं, ये आपको तकरीबन 300 साढ़े 300 में 1000 मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये था ड्रेस जो मैंने प्रेस करने के लिए निकाला था, और मैं आपको यहाँ पे ये फुल दिखा देती हूँ। ये बेसिकली मैंने 3 पीस मुझे मिला था बोनेंजा से, स्टिच था, इसमें अनस्टिच भी था बट मुझे स्टिच मिल गया था क्योंकि ये लास्ट पीस था उस टाइम उनके पास। और बिल्कुल सिंपल सा, कोई इतना ज़्यादा फैंसी नहीं था। इसके फ्रंट पे ये गले पे ये थोड़ा सा काम है, और उसके अलावा इसके बाजू की जो डिटेलिंग थी वो कुछ इस तरह की है। और ये आप देख लो, फ्रंट इसका ये है, और ओवरऑल इसका जो नीचे बॉर्डर है वो इस तरह से प्रिंटेड है। दुपट्टा भी ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का ही था, इसलिए फिर मैंने उसके साइड पे ये लगवा ली थी टसल्स कि थोड़ी सी वो लुक एक डिफरेंट सी हो जाए। और ट्राउज़र भी इसका बिल्कुल सिंपल था ग्रीन कलर में, और ओवरऑल ये आप देख लो ये इस तरह से था। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़्री हो गई थी, और अभी आप मेरी बालों की हालत देखो, ऐसे लग रहा है बम फटा हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि मैं शॉवर लेके मैंने फ़ौरन से ब्रश नहीं किया था। मैं गीले बालों में ब्रश नहीं करती क्योंकि उससे गाइस बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि गीले बालों में ब्रश मत किया करो। और मेरे तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, इसको ज़रा सेट करते हैं इससे पहले कि ये और ज़्यादा बम फट जाए। अच्छा गाइस, मैं इनको ज़रा सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि इनका इस टाइम बहुत बुरा हाल हुआ है। यहाँ पे अभी हो रहे हैं तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, 5:15 हैं, और मैं दिन को जो है वो शूट वगैरह नहीं कर पाई, और ये मैंने पीछे ड्रेस रख दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ डेंटिस्ट से, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी और जाते जाते भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से बेसिक बता देती हूँ। अभी मैंने स्किन पे ये अप्लाई करना है सीरम जो कि एमके कॉस्मेटिक का ब्राइटनिंग सीरम है। उसके बाद प्राइमर और फाउंडेशन दोनों मेबलिन के मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके बाद जो फेस पाउडर यूज़ करूँगी बेस को सेट करने के लिए, वो भी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा
मेकअप नहीं करूँगी, बस हल्का-फुल्का सा टचअप ही देना है। एंड ये मैं मस्कारा लगा रही हूँ। और हाँ गाइज़, अगर आप टीनेजर्स हो और आपको अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा हो और अफोर्डेबल भी हो, सो आप ये मेबलिन का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट मस्कारा है। एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ये मैट शेड यूज़ कर रही हूँ बोनेंजा का। ये टॉप फेस बाय बोनेंजा सतरंगी है। इसका शेड अब यहाँ से मिल गया, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर मुझे याद आया तो। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस बिल्कुल लाइट लाइट सा बेसिक सी चीज़ें की थी। और अभी मैं चलती हूँ, चीज़ें वगैरह उठाते हैं जो कि ज़रूरी है, फिर आप लोगों से रास्ते में मिलती हूँ। गाइस, सो डेंटिस्ट वगैरह से मैं फ़्री हो गई थी। उसके बाद मेरी मामा को एक दुपट्टा चाहिए था, जिसके लिए फिर हम इधर शॉप में आ गए। ये चकलाला स्कीम 3 में एक शॉप है, चाइना मैचिंग सेंटर के नाम से। और यहाँ पे आपको तकरीबन हर तरह का दुपट्टा मिल जाएगा। बहुत अच्छे इनके पास कलेक्शन है दुपट्टों की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए था बॉडी लोशन, जो कि मेरा ख़त्म हुआ था। सो मैंने सोचा यहाँ से वो देख लें। और इनके पास आपको बहुत ज़्यादा रेंज मिलेगी, स्किन केयर से लेके मॉइस्चराइज़र से लेके हेयर केयर से लेके मेकअप से लेके ईच एंड एवरीथिंग है। और यहाँ पे आपको न्यूट्रोजिना चाहिए, फिजियोजेल चाहिए, ऑर्डिनरी के चाहिए, हर ब्रांड आपको यहाँ पे मिल रहा है। और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बहुत मुश्किल से ढूँढ के इनके पास 2 ही रह गए थे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप आ गई थी, क्योंकि मुझे हनी चाहिए था 1 बॉटल और 1-2 चीज़ें और चाहिए थी। बट अभी मैं वीडियो में देख रही थी कि मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें हनी की बॉटल मुझे नज़र आई, तो मुझे याद आया कि जिस काम के लिए मैं गई थी वो मैं ले नहीं सकी। और मैं इस सेक्शन में आ गई और ये चीज़ें उठा ली थी मैंने। और तो मुझे घर आके पता चला, जब मैंने वीडियो देखी, कि जो मैं लेने गई थी वो मैं ले ही नहीं सकी। बट चलें, कोई नहीं, हो जाता है सम टाइम ऐसा भी। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कल परसों जब भी चक्कर लगा सो फिर हम ले लेंगे। अच्छा गाइस, सो यहाँ पे मैं घर आ गई थी वापस। और इस टाइम जो है मेरे बालों का बहुत बुरा शुरू हुआ था, और मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी। क्योंकि एक तो आपने व्लॉग में ही देख लिया होगा कि मैंने सुबह से एक चीज़ खाने की रिकॉर्ड नहीं हुई भी बीच में। बस जो मैंने सुबह नाश्ते में एप्पल लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। और इसकी एक वजह ये भी थी कि जिस दिन मुझे डेंटिस्ट के पास जाना होता है, उस दिन पता नहीं क्यों अजीब सी मुझे घबराहट सी हो रही होती है। और उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं मैक्रोनीज़ बनाऊँ, बट कुछ घर में कोई इतनी ज़्यादा सब्ज़ी अवेलेबल ही नहीं थी इस वक्त। बट जो था उससे कुछ ना कुछ करके ये कोई डिश बन। अच्छा गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छा बन जाए, बट अगर आप लोगों को पसंद ना आए सो काइंडली माज़रत, क्योंकि पहला ब्लॉग था, इसलिए कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो मैं अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद।